नमस्कार दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें परफेक्ट आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, क्योंकि कई बार हमारा आर्म होल छोटा और बड़ा हो जाता है। सिलते समय हमें इसी चीज में बहुत परेशानी होती है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को परफेक्ट बाजू की कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें उसकी मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मेजरमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो बॉडी मेजरमेंट। किसी क्लाइंट का अगर हम बॉडी का नाप लेते हैं तो हम उसके हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करते हैं, या फिर सिले हुए ब्लाउज से उसका मेजरमेंट लेके हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। जब हम किसी क्लाइंट का ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं तो बाजू का मेजरमेंट लेते समय हम क्या क्या पार्ट को नापते हैं उसको हमको पहले समझना पड़ेगा। पहले तो हम स्लीव्स के लेंथ को लेंगे। लेंथ कहां से लेना है हमको ध्यान रखेंगे, जहां पर आस्तीन और शोल्डर ज्वाइंट होता है वहां पर से। देखिए जैसे ये यहां पर हमारा ज्वाइंट हुआ है तो यहां से टेप रख के हमको नीचे के साइड में लेंथ लेना है, जहां तक क्लाइंट की डिमांड रहती है। जैसे सपोजिंग हमने यहां से टेप रख के यहां तक मेजरमेंट किया, इसका मेजरमेंट आ रहा है 10 इंच, यानी कि आस्तीन की जो लंबाई है वो 10 इंच होगी। उसके बाद होगी गोलाई। गोलाई का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, जहां पर हमारा 10 इंच आया हुआ है आप जहां तक लंबाई लेंगे आस्तीन का वहां पर हमको उसकी गोलाई का मेजरमेंट करना है। गोलाई किसे बोलते हैं, कुछ लोग इसे डंडे घेर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे मोहरी भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे स्लीव्स बॉटम भी बोलते हैं। तो देखिए हमें यहां पर इसके गोल राउंड लेना है। तो समझ लीजिए हमने इसको मेजरमेंट किया है 12 इंच, तो आस्तीन की लंबाई यहां से 10 इंच हो गया और गोलाई इसका हो गया 12 इंच। ये दो नाप हो गया। तीसरा नाप रहता है आर्म होल का। तो आर्म होल इस राउंड को हमको मेजरमेंट करना है जहां पर आस्तीन हमारा ज्वाइंट होता है। ये राउंड को ध्यान रखिए। सपोजिंग हमने इसको मेजरमेंट किया है 17 इंच, तो ध्यान रखना है स्लीव्स की लेंथ होगी हमारी 10 इंच, गोलाई होगी उसकी 12 इंच और आर्म होल होगा 17 इंच। कुछ केस में किसी क्लाइंट का अगर ये वाला पार्ट मोटा होता है इस पार्ट के अकॉर्डिंग, तो हमें ऊपर से 6 इंच में यहां पर भी मेजरमेंट कर लेना है। ध्यान रखेंगे ऊपर से 6 इंच में, इसको हम बाइसेप भी बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, बाकी में नहीं। तो आपको 3 चीज का मेजरमेंट लेना जरूरी है आस्तीन के लिए। एक तो उसकी लंबाई लेंथ, सेकेंड उसकी गोलाई मोहरी, और तीसरा है आर्म होल। तो हमें इसको कटिंग कैसे करेंगे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को सिले हुए यानी रेडी ब्लाउज से हम आस्तीन का मेजरमेंट लेके कैसे उसकी कटिंग करेंगे उसको ही बताऊंगा। तो चलिए लेट न करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बॉडी नाप से हम आस्तीन की कटिंग कैसे करेंगे वो बताऊंगा। उसके बाद हमें सिले हुए ब्लाउज से आस्तीन की कटिंग कैसे करना है उसका नाप लेके वो बताऊंगा। तो मैं पहले देखिए मैंने 2 कपड़ा रखा हुआ है। पहले तो मैं एक कपड़े को हटा लेता हूं। देखिए ये डबल फोल्ड में, ध्यान रखेंगे ओपन वाला हिस्सा इस साइड है और बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। पहले तो मैं नीचे इसमें सीधी लकीर खींच लेता हूं। देखिए अगर हम कॉटन का ब्लाउज की आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं यानी रूबिया का, तो हमें यहां पर फोल्डिंग के लिए 1.25 इंच लेना रहेगा। अगर हम अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो यहां पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को कॉटन के ब्लाउज के हिसाब से बता रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर 1.25 इंच में यहां पर मार्क कर लिया है। अब जैसे हमने बॉडी मेजरमेंट लिया था तो आस्तीन की जो लंबाई थी वो 10 इंच थी, तो इसमें 1/2 इंच मैं यहां पर मार्क कर प्लस करके मार्क कर लूंगा, यानी कि 10.5 इंच में। ध्यान रखेंगे 10.5 इंच में 1/2 इंच मैंने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड किया हुआ है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फोल्डिंग हो जाएगा, ये ऐसे ध्यान रखेंगे यहां पर हमारी तुरपाई हो जाएगी, तो रेडी हमारा ये वाले लकीर से आएगा। देखिए मैंने लेंथ में 1/2 इंच प्लस कर लिया है। अब हमें इसका आर्म होल कितने इंच में नीचे बैठाना है। अगर आस्तीन हमारी 4 इंच से ऊपर है तो हमें 3.5 इंच लेना है, यानी कि 4 इंच से ऊपर यानी 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच, आप जितनी भी लंबी आस्तीन बनाना चाहते हैं 4 इंच से ऊपर की, तो हमें आर्म होल इसका 3.5 इंच में बैठाना है। ध्यान रखेंगे ये 3.5 इंच में। और 4 इंच से छोटी आस्तीन रहती है तो उसका फार्मूला अलग होता है, मैं उसको भी बता दूंगा अपने अगले वीडियो में। ये हो गया हमारा, हमने 3.5 इंच में इसका आर्म होल बैठाने के लिए एक लाइन खींच लिया है। अब हमें ध्यान रखना है कि हमने बॉडी मेजरमेंट लिया था 17 इंच,
आर्म होल का। तो क्या करना है, 17 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच को यहाँ पर हमारे टेप को, और इस साइड में जहाँ पर ये आएगा, जैसे ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मार्क कर लेना है। देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो आस्तीन है इसे आप सलवार सूट में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन सलवार सूट में हमें आर्म होल में थोड़ा लूजिंग देना रहेगा, क्योंकि ब्लाउज हमारा फिटिंग वाला रहता है, इसकी वजह से मैं इसमें लूजिंग नहीं लेता। लेकिन अगर हम सलवार सूट की कटिंग करते हैं तो उसमें आस्तीन में हमें हाफ इंच या 1 इंच लूजिंग ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर से 8.5 इंच में, क्योंकि 17 इंच का हाफ हमारा 8.5 होगा, तो 8.5 इंच में मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर मेजरमेंट कर लेते हैं कितना इंच है यहाँ। देखिए ये आ रहा है हमारा 8 इंच, ध्यान रखेंगे यहाँ में आ रहा है ये 8 इंच। अब इसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लूँगा। अब जो इसकी गोलाई है वो थी हमारी 12 इंच, तो 12 इंच का हाफ हो जाएगा 6 इंच, और 1.5 इंच मैं इसमें भी मार्जिन ऐड कर लूँगा, क्योंकि 1.5 इंच मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। देखिए आस्तीन कटिंग करने के लिए ये वाला स्केल होना आपका ज़रूरी है। अगर हम लंबी आस्तीन की कटिंग करते हैं तो ये स्केल बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, पैंट की कटिंग करने में, सलवार सूट के साइड की फिटिंग ड्रा करने के लिए। ये स्केल को पैंट स्केल बोलते हैं। ये किसी भी टेलरिंग शॉप में आपको आसानी से 100 से 150 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि इसका शेप एक परफेक्ट आता है। देखिए अगर मैं सीधी स्केल से खींचूंगा तो देखिए इसका, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, लेकिन राउंड स्केल से ये एक परफेक्ट सही शेप में बैठता है। देखिए ये मैंने मेजरमेंट किया था 8 इंच। देखिए मैंने बॉडी मेजरमेंट से कैसे आस्तीन का कटिंग करना है वो बता रहा हूँ। इसके बाद मैं सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लेके आपको आस्तीन की कटिंग बताऊंगा। मैंने यहाँ पर से लिया था 8.5 इंच, और इधर आ रहा है हमारा 8 इंच, ध्यान रखेंगे। अब 8 इंच में हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। अब इसे हम एक बॉक्स का रूप दे देंगे, ध्यान रखेंगे, ये इस प्रकार से। आपको समझना है कि मैं किस प्रकार से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। अब इसका हमको 2 भागों में इसको बांट लेना है, किसको, 8 इंच को, ध्यान रखेंगे। ये हो गया 4 इंच, और इस साइड भी हमको 4 इंच में निशान लगा लेना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके से आप किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। अब हमने 8 इंच को 2 भाग में बांट लिया है। अब इसके पहले वाले भाग को हमको 2 भागों में और बांट लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंच का हाफ 2 इंच, और इधर भी हमको 2 इंच में। अब इसे भी हम बॉक्स बना लेंगे। देखिए मैंने 8 इंच को पहले 2 भागों में बांटा, 4 इंच और 4 इंच। उसके बाद इस 4 इंच को मैं 2 भागों में फिर बांट लिया, 2 इंच और 2 इंच। अब ये हमारा 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच का हाफ कितना होगा हमारा, 1.25 इंच, और यहाँ पर भी 1.25 इंच में आप निशान लगा लीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसमें फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। और एक तिरछी लकीर आप यहाँ पर से ऐसा मिला लीजिए। ये आपको समझना है, इतना आपको ऐसा करना है। उसके बाद आप 1 इंच में यहाँ पर एक निशान और लगा लीजिए, ये 1 इंच में। अब हमें क्या करना है, फ्रेंच कर्व से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको लाके मिलाना है। ये कॉर्नर से इस कॉर्नर में लाके मिलाना है, ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने किस प्रकार बता रहा हूँ, यहाँ पर से यहाँ पर लाके मिलाना है। बिल्कुल एक परफेक्ट शेप हमारा ये तैयार होगा। ये देखिए। अब इसको पलट लीजिए और 1 इंच में लाके इसको मिला लीजिए, जहाँ पर मैंने 1 इंच का निशान लगाया हुआ था। ध्यान रखेंगे यहाँ पर देखिए इस पार्ट में हमारा कोई भी कोना नहीं बनना चाहिए। तो देखिए इसका एक परफेक्ट शेप हमारा आस्तीन का तैयार हो गया। ये हमारे सामने पार्ट का आस्तीन का ड्रा है। अब हमें बैक पार्ट के लिए क्या करना है, यहाँ से 2 इंच में आप निशान लगा लीजिए। और फ्रेंच कर्व से देखिए पहले मैंने यहाँ से लगाया था निशान, अब हमें यहाँ से लगाना है। ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर से आप इसको ऐसा सेट करिए कि बिल्कुल ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए, ये इस प्रकार से। अब इसे हम लास्ट में जहाँ पर 8 इंच में निशान लगाए थे वहाँ पर लाके मिला लेना है, ये इस प्रकार से। देखिए इसका शेप देखिए एक परफेक्ट शेप आया हुआ है। इस तरीके से आप किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को 10 इंच लंबाई, आर्म होल हमारा यहाँ से 17 इंच अगर हमने बॉडी नाप मेजरमेंट लिया है तो, और गोलाई
12 इंच के अकॉर्डिंग हमने बताया है। तो चलिए मैं इसको अब कट कर लेता हूं। देखिए, अगर हमने किसी क्लाइंट का बाई शेप लिया है तो हमको कहाँ पर लेना है, तो ये मैंने बताया था कि 6 इंच में, तो 6.5 इंच में आप यहाँ पर ड्रा करके देखिए, ये यहाँ पर आप बाई शेप का नाप को बैठा सकते हैं। उस कंडीशन में क्या करना है आपको, ये आर्म होल, बाई शेप का जो भी नाप है उसको यहाँ पर, और गोलाई को, ये तीनों को फिर आपस में मिलाते हुए हमको उसको ड्रा कर लेना है। देखिए, ये एक सही तरीका होता है आस्तीन बाजू की कटिंग करने का। अब मैं आपको देखिए इसका शेप दिखा रहा हूँ। देखिए कितना परफेक्ट शेप आया हुआ है। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो साइड में कोई भी रिंकल्स या फुलाव या खिंचाव नहीं आएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आस्तीन की हमारी कटिंग होगी। अब मैं आप लोगों को सिले हुए ब्लाउज से आस्तीन का मेजरमेंट कैसे करना है वो बताता हूँ। उसके लिए मैंने अलग से ये कपड़ा ले लिया है। अब मैं आपको, ये हमारे पास में सिला हुआ ब्लाउज है। अब देखिए इसमें हमें मेजरमेंट कैसे लेना है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे बता चुका हूं आप लोगों को, जहां पर शोल्डर और आस्तीन हमारा ज्वाइंट होता है, तो देखिए ये यहां पर ज्वाइंट हुआ है, यहां से हमको इसको मेजरमेंट करना है। ये छोटी आस्तीन है, लंबी आस्तीन में जितना भी लंबा रहेगा हमको वहां तक ले लेना है। सपोजिंग मैंने इसका भी 10 इंच लंबाई ले लिया है। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो देखेंगे, ध्यान रखेंगे, मैं आर्म होल को जब भी अपने कटिंग में आता हूं तो मैं यहां से मेजरमेंट करता हूं। देखिए यहां पर से, तो ये है हमारा 7.5 इंच, और गोलाई जितनी भी रहेगी हम उतनी ले सकते हैं। समझ लीजिए इसकी गोलाई आ रही है 11 इंच, तो 10 इंच लंबाई, और उसका आर्म होल यहाँ का 7.5 इंच, और पूरा ऐसे बोलेंगे तो ये होगा 15 इंच। आप अगर चाहें तो यहाँ पर से भी इसको ऐसा तिरछा नाप सकते हैं, ये इस प्रकार से। लेकिन मैं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैं हमेशा आस्तीन को यहाँ पर से मेजरमेंट करता हूँ आर्म होल का, क्योंकि यहाँ पर एक परफेक्ट हमको मेजरमेंट मिलता है। यहाँ पर से देखिए, मैंने कहाँ से बता रहा हूँ, जहाँ पर हमारा आस्तीन ज्वाइंट होता है नीचे के साइड में, वहाँ से हम सीधा इसको यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग अब आपको कटिंग कर दिखाता हूँ। आस्तीन की लंबाई हमने ले लिया है 10 इंच, इसका आर्म होल है 15 इंच, और इसका जो गोलाई है वो है 11 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पर सीधी लकीर खींच लेंगे, यहाँ पर 1.25 इंच में, क्योंकि हम कॉटन के हिसाब से बता रहा हूँ ब्लाउज का मेजरमेंट। अब आस्तीन की लंबाई जैसे 10 इंच है, तो हाफ इंच इसमें प्लस करके ये हो जाएगा 10.5 इंच, यहाँ पर भी 10.5 इंच। इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। 3.5 इंच में हमको आर्म होल बैठाना है इसका, तो ये 3.5 इंच, और यहाँ पर भी 3.5 इंच। इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बाई शेप जो लेते हैं वो लेते हैं 6 इंच में, तो 6.5 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए, मैं अभी आप लोगों को जो मेजरमेंट करके बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। देखिए यहीं पर आपको समझना है। जैसे मैंने इसका, छोटी आस्तीन है ये, इसकी जो आस्तीन की जो लेंथ थी ये थी हमारी 5.5 इंच, तो इसको यहाँ पर हम मेजरमेंट कर लेंगे, क्योंकि हम लंबी आस्तीन कटिंग कर रहे हैं। ये आ रहा है हमारा 7 इंच। देखिए, तो यही हमारा बाई शेप होगा, क्योंकि आस्तीन की लंबाई 5.5 इंच है, और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ 6 इंच में हमारा बाई शेप बैठता है। अब मैंने इसका आर्म होल लिया था 7.5 इंच, तो 7.5 इंच को आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, 1.5 इंच इसमें मार्जिन, और बाई शेप जैसे छोटी आस्तीन है हमारा, तो मैंने यहाँ पर छोटी आस्तीन का मेजरमेंट किया है बाई शेप के हिसाब से, तो ये होगा 7 इंच, ये 7 इंच, और यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच मार्जिन। और जो गोलाई मैंने लिया था वो लिया था मैं इसमें यहाँ पर 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 5.5 इंच, और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन। अब इसे हमको कैसे, देखिए यहाँ पर लाके मिला लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। ये बिल्कुल आपका परफेक्ट आस्तीन की ड्रा हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 7.5 लिया है, तो 7.5 इंच यहाँ पर भी आप ऐसा ले लीजिए। अब इसे भी हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, ये ऐसा, ध्यान रखेंगे ये। अब
7.5 को हमको 2 भागों में बांट लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4.25 इंच और यहाँ पर भी 4.25 इंच। ये इसे भी हम बॉक्स बना लेंगे क्योंकि हमने 7.5 को 2 भागों में बांट लिया है। अब 4.25 को हमको फिर 2 भागों में बांट लेना है। तो यहाँ पर से टेप को ऐसा रख के आप ड्रा कर लीजिए और यहाँ पर भी ऐसा। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस प्रकार से ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूँ दोस्तों। 7.5 को मैंने 2 भागों में बांट लिया है, ये 4.25 और ये 4.25। उसके बाद 4.25 को मैंने 2 भाग में फिर यहाँ पर बांट लिया है। अब ये 3.5 को हमको यहाँ पर से फिर हाफ कर लेना है। तो ये 2.25 हो जाएगा और ये 2.25, क्योंकि 3.5 का हाफ 2.25 हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए मैंने जो आर मोल लिया है ये ऐसा लिया है, तो मैंने ऐसा ही ड्रा कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको ऐसा ये तिरछा नापते हैं, देखिए तिरछा, तो आप यहाँ पर से तिरछा इसको यहाँ पर से मेजरमेंट करिए, यानी कि ड्रा करिए। मैं इस प्रकार से नापता हूँ तो मैं ऐसे ही इसको कटिंग करता हूँ। अगर आप इस प्रकार से नापेंगे या फिर इस प्रकार से हम नापेंगे तो इसी प्रकार से हम कटिंग करते समय भी नापेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर से एक तिरछी लकीर खींच लेंगे और 1 इंच में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच में निशान इसलिए लगाता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा ब्लाउज का जब आर्म होल की कटिंग करता हूँ तो वहाँ पर भी मैं 1 इंच निशान लगाता हूँ। उसके बाद उसमें शेप बैठाता हूँ। इससे क्या होता है, दोनों आस्तीन और आर्म होल आपस में आके एक जगह बैठता है। अब फ्रेंच कर्व को यहाँ से यहाँ पर लाके हमको मिलाना है। आप ऐसा सेट करिए फ्रेंच कर्व को कि ये बिल्कुल यहाँ पर आके ऐसा सेट हो जाए, ये ऐसे। उसके बाद पलटी कर लीजिए और उसके बाद जहाँ पर हमने 1 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर इसको लाके मिला लीजिए। ये इस प्रकार से ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। ये सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट की गहराई के लिए ये इस कॉर्नर से यहाँ पर 2 इंच में निशान लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पर आप निशान ऐसा राउंड शेप का ले लीजिए, ये इस प्रकार से। अब इसे पलट लीजिए और इसको लास्ट में लाके ऐसे मिला लीजिए। आपको इसी प्रकार से मेजरमेंट लेना है रेडी ब्लाउज का। तो चलिए अब मैं इसको भी कट कर लेता हूं। ये हमारा परफेक्ट आस्तीन की कटिंग हो गई है। देखिए आपको इसी प्रकार से आस्तीन की कटिंग करना है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसकी फिटिंग भी बहुत ही जबरदस्त मिलेगी। सामने के पार्ट में और पीछे के पार्ट में कोई भी रिंकल्स आपके नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो देखकर आस्तीन की कटिंग किस प्रकार से करना है और हमें क्या क्या चीज को मेजरमेंट करना रहता है आस्तीन की कटिंग करते समय, ये सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।